बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी तरफ़ से सबको सबको चांद रात मुबारक, मीठी ईद मुबारक सबको मेरी तरफ़ से। तो कल इंशाअल्लाह ईद होगी और अभी मैंने सारा अपना काम शाम ख़त्म किया है, नमाज़ पढ़ी है, तो आके मैं बैठी हूँ। मैंने कहा शेयर करती हूँ सब बहन भाइयों से, सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और कुछ बस काम ख़त्म किए, अभी सेवियाँ शेवियाँ बना के रखी हैं। और शुगर तो मुझे है, लेकिन मुझे ये बिग एप्पल बहुत पसंद है और मैं ये पीती हूँ साथ में और बताती हूँ आप लोगों को। और चूड़ियाँ, कोई मेहंदी, ख़ुद तो मैं जा नहीं सकी हूँ, 2 दिन सदर जाती रही हूँ, लेकिन वहाँ से मुझे कोई अच्छी चूड़ी मिली नहीं है। मेरे नाप की नहीं थी, चूड़ियाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई बिल्कुल तंग थी, कोई बहुत बड़ी थी, तो फिर इसलिए मैंने नहीं ली। और मेरे मियाँ ले आए थे आज चूड़ियाँ मेरे लिए, तो मैं दिखाती हूँ वो चूड़ियाँ। वो उसने कभी चूड़ियाँ वूड़ियाँ ये इस तरह की चीज़ कभी ली तो नहीं है, लेकिन आज पहली दफ़ा, क्योंकि मैं साथ ही जाती हूँ तो मैं मतलब पहन के आ जाती हूँ। और एक ये लेके आए हैं, तो मैंने कहा चले, वैसे जो उनकी पसंद थी, जिस तरह के उनकी मर्ज़ी थी, तो वो ले आए। और ये इस तरह का सेट ले आए थे, और एक ये वाला सेट ले आए थे इस तरह का। ये 3 हैं, गोल्डन में और सब्ज़ हैं और वाइट में। तो ये 3 पहन लूँगी। वैसे मेरा जो सूट है वो हल्का ग्रीन है, ये हम डालते हैं इसमें, वो भी दिखाती हूँ। और वो मेरी चप्पल उठा के ले, तो गई थी परसों, मैं इतना घूमी हूँ। एक तो मैं जब बाज़ारों में जाती हूँ तो मुझे कोई चीज़ इतनी जल्दी जल्दी पसंद नहीं आती, और फिर के पूरे रात को हम 12-1 बजे वापस आए हैं सदर से। तो फिर बड़े मुश्किल से बस एक जूता मुझे पसंद आया। मेट्रो पे भी गई हूँ, स्टाइलों पे भी गई हूँ मैं, और फिर एक और कंपनी पता नहीं कौन सी है, उससे मैंने ले लिया। तो ये फिर मैं ले आई थी, क्या नाम है इस कंपनी का? वर्जिन वालों की। ये मुझे फिर पसंद आ गई। मैंने कहा चलें सिंपल से, क्योंकि मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी का भी मसला, मुझे शुगर भी है, तो हील मुझे मना की हुई है, मैं नहीं पहन सकती हूँ। तो ऐसे सिंपल सा मैं फिर ले आई थी अपने लिए। तो ये मैंने लिए शूज़, जूते वगैरह, ये पढ़ी कर दे। और सेवियाँ बना के रखी हैं। बस अभी काम शाम, मैंने कहा चलें छोटा मोटा जो शॉपिंग मेरी, मैं इतनी करती ही नहीं होती हूँ, ना मैं इतना कभी तैयार हुई हूँ, ना मैं मेकअप वगैरह कुछ भी, बस नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता। तो मेरे अम्मी अबू ज़िंदा थे तो फिर मैं तैयार होती थी और इतना कर लेती थी, मेकअप भी, हर चीज़ भी। इधर आओ। और फिर जब से वो नहीं है, इस दुनिया से चले गए हैं, तो उसके बाद मैंने कभी नहीं किया। तो ये मेरा सूट है ईद का। कपड़े ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि सवाब है, और नमाज़ पढ़ती हूँ तो कपड़े, सूट वगैरह लाजमी मैं बनाती हूँ। ये थी मेरे ख़्याल में, मैंने लिया था सदर से ही, सतरंगी वालों से ही लिया है मैंने, नहीं सतरंगी से नहीं, गुल अहमद वालों से मैंने लिया था ये सूट अपना। और वैसे ऐसे सिंपल से ही मैं सिलवाती हूँ, इतना नहीं कोई ज़्यादा इस तरह की। मैंने इसके साथ लेस लगाई है। और ये है जी मेरा सूट, पहन के कल दिखाऊंगी इंशाअल्लाह। बस ये सिंपल सी मेरी बस थोड़ी सी जो ईदी होती है यही है, मैं इसी तरह की ईद गुज़ारती हूँ। इतना नहीं मैं तैयार श्यार होती, फिर
हाँ, कहीं निकलना पड़े पार्क में आगे पीछे कहीं गई तो फिर थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, लेकिन घर में तो बिल्कुल भी नहीं। और मोतिये ने इतने अच्छे फूल निकाले थे तो ख़त्म हो गए बेचारे के, गिर जाते हैं, लगते हैं और बस खिलते हैं जब, और उसी टाइम पर गिर जाते हैं, उसके मसले। तो इनको भी मैंने आज धोया, काम शाम ख़त्म किया और काम किया, बस सारा दिन काम के दिन ख़त्म होता है। मैं लाइट जलाती हूँ, किचन में आई हूँ, मैंने कहा एक कप चाय का अपने लिए बनाती हूँ, चाय के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। और ये मैंने सेवियाँ बना के रखी थी, तो अभी इसको फ्रिज में रखती हूँ, शीर खुरमा फ्रिज में रखती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो बर्तन धो के रखे, और ये मैं कुछ चीज़ें मेरी पड़ी हुई थी तो मैंने सेवियाँ और हर चीज़ कढ़ाई के ऊपर ही डाल के रखी हैं। अभी इनको भी समेटती हूँ सारा। अभी नमाज़ पढ़ी है तो मैंने कहा चलो मैं पहले अपने लिए चाय बनाऊँ। सर में बहुत शदीद दर्द हो रही है, तो चाय बना के फिर और काम करूँगी। तो पहले सेवइयाँ रख के फिर चाय बनाती हूँ। और सारे लोग गए हुए हैं, कोई ईदों पे, कोई खामोशी नहीं, कुछ कर रहे हैं, कुछ गए हैं, कुछ इधर ही हैं। वो सामने वाले ऊपर नीचे दोनों घर चले गए हैं, ये देखें, और कुछ इधर ही हैं। काफ़ी इधर हैं लोग, कुछ गए हैं, मतलब थोड़े जिन्होंने जाना था वो चले गए हैं। बस ये छोटे मोटे काम होते रहते हैं घर के। और मेरी तरफ से फिर दोबारा मैं कहती हूँ कि सबको मीठी ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से सबको ईद मुबारक। जो मुल्क से बाहर है मेरे बहन भाई, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो ईद। जो पाकिस्तान में है उनको भी सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। और अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला अच्छी सेहत दे, और अल्लाह रोज़े तरावी नमाज़ें जो भी इबादत हमने की है, हमारी इस लायक तो हम लोग नहीं हैं, टूटी फूटी इबादतें अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और बस इस्तग़फ़ार करते रहना, मुझे भी दुआओं में याद रखना जी, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें जी। मिलूँगी इंशाअल्लाह कल। तो वीडियो का एंड करती हूँ जी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।